दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम भूपेश है और आप सब देख रहे हैं कोडिंग विद बीएचएस। दोस्तों आज के इस डार्ट प्रोग्रामिंग वाले वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि हम गेटर सेटर का किस तरह से यूज़ करते हैं। पुराने वीडियो में मैंने आपको कुछ चीज़ों को रिवाइज करवाया था। देन यदि आपने पुराने वीडियो नहीं देखे तो उसकी लिंक मैंने दी हुई है, वहाँ पे मैंने आपको बता चुका हूँ। डार्ट प्रोग्रामिंग के काफ़ी सारे वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। हमने क्लासेस के बारे में समझा, ठीक है। देन हमने कंस्ट्रक्टर के बारे में समझा। ऐसे काफ़ी सारे टॉपिक्स है जो हम कवर कर चुके हैं। यदि आपने उनके वीडियो नहीं देखे तो आप जाके देख सकते हो दोस्तों। यदि आप मेरे चैनल पे नए हो तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, देन बेल आइकन की घंटी भी दबा दीजिए, ताकि जो भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगा उसका क्या होगा, डायरेक्टली आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। दोस्तों गेटर एंड सेटर का जैसे आपको नाम से ही पता चल रहा है, गेट गेट का मतलब क्या होता है कि हम किसी वैल्यू को गेट कर रहे हैं, ठीक है। सेटर मतलब कि हम कोई सी वैल्यू को हम सेट करेंगे, ठीक है। अब इन दोनों चीज़ों को हम किस तरह से यूज़ करते हैं वो मैं आपको कोडिंग के थ्रू बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं इंटेलिजेंट आइडिया ओपन कर लेता हूँ, देन वहाँ पे हम कोडिंग के थ्रू इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझेंगे, ठीक है दोस्तों यहाँ पे मैंने इंटेलिजी आइडिया को ओपन कर लिया। मैं यहाँ पे एक प्रोजेक्ट क्रिएट करने वाला हूँ गेटर सेटर डेमो के नाम से, ठीक है। ये हमारे पुराने वीडियो का कोड है जहाँ पे मैंने आपको कंस्ट्रक्टर के बारे में बताया था। तो अभी मैं फाइल पे जाऊँगा, यहाँ पे न्यू पे क्लिक करूँगा, देन यहाँ पे प्रोजेक्ट पे क्लिक करूँगा, ठीक है। जैसे ही मैं करता हूँ तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे एक पॉपअप स्क्रीन में ऑप्शन ओपन हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे जो लोडिंग डॉट प्रोजेक्ट टेम्पलेट आ रहा है, वहाँ पे हमको सिलेक्ट करने को बोलेगा कि आप किस तरह का ये प्रोजेक्ट को क्रिएट करना चाह रहे हो, ठीक है। कमांड लाइन हो गया या वेब हो गया, तो हमको वो चीज़ सिलेक्ट करनी होगी, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे अभी हम कमांड लाइन प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी मैंने वो सिलेक्ट करके रखा हुआ है, कंसोल एप्लीकेशन है, कमांड लाइन एप्लीकेशन सिंपल, ठीक है। मैं नेक्स्ट पे जाता हूँ। यहाँ पे फिर इसके बाद मुझे क्या देना है, अपने प्रोजेक्ट का नाम देना है। तो प्रोजेक्ट का नाम मैं दे देता हूँ गेटर सेटर डेमो, ठीक है। यहाँ पे मैंने प्रोजेक्ट का नाम दे दिया। देन इसके बाद अब मैं फिर इसको फिनिश करता हूँ। जैसे ही मैं फिनिश करूँगा इसको अभी हम न्यू स्क्रीन पे ले आएंगे, ठीक है। बाय डिफॉल्ट अभी कोड है, तो अभी हमें इस कोड की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। अभी हमें कोई आर्गुमेंट की ज़रूरत है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा मेन जो मेथड है। अब दोस्तों सबसे पहले हम गेटर सेटर के लिए क्या करने वाले हैं, क्लास बनाएंगे। स्टूडेंट नाम की हम एक क्लास बनाते हैं। पहले होता क्या है गेटर सेटर वो मैं आपको बताता हूँ। देखो मान लीजिए कोई मैं डेटा टाइप यूज कर रहा हूँ या कोई फंक्शन यूज कर रहा हूँ, यदि मैं उसकी हेल्प से कोई वैल्यू उसको असाइन कर रहा हूँ, ठीक है, तो वो हमारे लिए क्या होगा, सेटर। एग्जाम्पल के लिए देखो, अभी मैं जस्ट पहले कुछ चीज़ें एक्सप्लेन कर रहा हूँ, देन फिर आपको बताऊंगा। जैसे मैंने एक स्ट्रिंग ले लिया नेम नाम का वेरिएबल। अभी यदि मैं इसमें कोई वैल्यू मान लीजिए कोई असाइन कर देता हूँ, यहाँ पे मैंने बीएचएस असाइन कर दिया, ठीक है। और अभी ये जो नेम है वो मैं किसी क्लास के अंदर यूज़ कर रहा हूँ, देन उसको फिर मैं एक्सेस कर रहा हूँ। और यदि मैंने उसमें पहले से वैल्यू स्टोर करा दी या असाइन करा दी, ठीक है, या फिर ऑब्जेक्ट बना के रेफरेंस वेरिएबल की हेल्प से मैंने यदि इसको असाइन कराया है कोई सी वैल्यू को, तो ये जो हमारी इतनी चीज़ें वो एज ए सेटर की तरह काम करती है, ठीक है। सेटर का मतलब कि कोई वैल्यू को असाइन करना किसी वेरिएबल में, ठीक है। अब गेटर का मीन क्या होता है, ये जस्ट अभी हमारे लिए क्या हो गया, एक तरह से सेटर, कि हम इसको एक वैल्यू असाइन कर रहे हैं। नेम को मैंने एक वैल्यू उसमें क्या करा दी, सेट करा दी। अब गेटर में क्या होता है दोस्तों, इस नेम वेरिएबल को यदि मैं कहीं यूज कर रहा हूँ और उसकी हेल्प से मैं कोई वैल्यू गेट कर पा रहा हूँ। अब मान लो यदि मैं प्रिंट करता हूँ, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे नेम को प्रिंट किया। अभी जस्ट मैं एग्जाम्पल के लिए समझा रहा हूँ, फिर अभी हम पूरी क्लास की हेल्प से इसको समझेंगे। अब मान लो जब मैं नेम को प्रिंट कराता हूँ तो नेम के अंदर कोई वैल्यू पहले से सेट है, क्या सेट है, VHS, ठीक है। अब मैं इस प्रोग्राम को अपन एग्जीक्यूट करते हैं।
देन जैसे ही मैं इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता हूँ तो आपको यहाँ पे दिख रहा है क्या, BHS। तो अभी जो प्रिंट फंक्शन में हमने इस वैल्यू को क्या किया, प्रिंट कराया, मतलब इस नेम की वैल्यू को हमने गेट किया। ठीक है, ये हमारे एग्जाम्पल के लिए अभी एज ए गेटर की तरह काम कर रहा है। ये जस्ट सिंपल अभी बस बता रहा हूँ कि सेटर का मीन क्या होता है, कि सेटर में आप कोई सी वैल्यू को सेट करा रहे होते हो। ठीक है, अब वो चाहे आपका वेरिएबल हो या फंक्शन भी बना सकते हो। ठीक है, उसकी हेल्प से आप कोई वैल्यू सेट करा रहे हो। गेटर का मतलब कि आपने जो वेरिएबल बनाए हैं उसी वेरिएबल को आप कहीं एक्सेस कर रहे हो और उसकी वैल्यू को गेट कर रहे हो, दैट मीन इट इज ए गेटर। अंडरस्टैंड? ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं, पहले एक क्लास बनाएंगे। स्टूडेंट नाम की मैं एक क्लास बना लेता हूँ। यहाँ पे मैंने क्लास बना ली। ठीक है, अब मैं जस्ट क्या करने वाला हूँ, इसके नाम को मैं गेट करूँगा। ठीक है, अब होता क्या है दोस्तों, जावा की हम बात करें तो गेटर सेटर के लिए हमें फंक्शंस बनाने पड़ते हैं। ठीक है, जब भी हम कोई, उसको हम मॉडल क्लास भी बोलते हैं। ठीक है, देन कुछ लोगों से मॉडल क्लास बोलते हैं, कुछ लोगों से पोजो क्लास बोलते हैं। ठीक है, तो वो एज ए गेटर सेटर की तरह काम करती है, जहाँ पे हम वैल्यू को सेट कराते हैं और गेट कराते हैं। ठीक है, और डार्ट प्रोग्रामिंग में क्या होता है दोस्तों, आप बाय डिफॉल्ट कोई भी यदि क्लास के अंदर कोई भी वेरिएबल यूज करते हो, ठीक है, और उसको कहीं एज ए एक्सेस करते हो, तो वो हमारे लिए गेटर सेटर की तरह काम करता है। एग्जाम्पल के लिए देखो, मैंने यहाँ पे एक स्ट्रिंग डेटा टाइप लिया, देन यहाँ पे नाम का एक वेरिएबल ले लिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अभी मैंने इसको कोई भी वैल्यू असाइन नहीं करी है। अब इस क्लास को मैं क्या करूँगा, एज ए रेफरेंस वेरिएबल की हेल्प से एक्सेस करूँगा उसके नेम को। यहाँ पे मैंने S1 क्या दिया, ये हमारा रेफरेंस वेरिएबल है। देन अब मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो मेरे को यहाँ क्या करना पड़ेगा, उस क्लास का नाम और एज ए फंक्शन जो हमने लिखा है, ठीक है, ओपन एंड क्लोज ब्रैकेट। ठीक है, तो अब हमारे लिए जो S1 हो गया है वो क्या हुआ, एक एज ए रेफरेंस वेरिएबल बन गया। अब इस रेफरेंस वेरिएबल की हेल्प से मैं क्या कराऊंगा, इस नेम में कोई वैल्यू को सेट कराऊंगा। ठीक है, मान लीजिए मैंने BHS को सेट करा दिया। ये हमारे लिए अब क्या हो गया अभी दोस्तों, सेटर। यहाँ पे मैं ये करता हूँ BHS। ठीक है, तो हमारे लिए अभी ये क्या हो गया, हमारे लिए एज ए किसकी तरह काम करेगा, सेटर की तरह। अब मान लो मैं इसमें से कोई वैल्यू गेट करना चाह रहा हूँ, किसकी, नाम की, तो मैं वापस प्रिंट कराता हूँ। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे लिख देंगे गेट वैल्यू या गेट नेम। ठीक है, ये मैंने लिखा, और यहाँ पे अब मैं क्या करने वाला हूँ, डॉलर, फिर डायरेक्टली SO। तो दोस्तों मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, डॉलर, ठीक है, देन जो हमने S1 लिया है और उसके साथ उसके नाम को गेट कर रहे हैं, और यहाँ पे मुझे सेमीकोलन लगाना होगा। ठीक है, तो अब मैं अगेन इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करूंगा तो आप देखोगे, ठीक है, गेट नेम क्या आ गया, BHS। तो ये हमारे लिए एज ए सेटर हो गया, और यहाँ पे हम वैल्यू गेट कर रहे हैं तो ये हमारे एज ए गेटर हो गया। ठीक है, तो दोस्तों ये जो अभी मैंने आपको जस्ट एक नाम को प्रिंट करके बताया था, ठीक है, जस्ट एग्जांपल बताया था कि किस तरह से हम वैल्यू को सेट करते हैं, देन गेट करते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए जो स्टूडेंट नाम की आपको क्लास दिख रही है उसमें हम क्या करने वाले हैं, स्टूडेंट के मार्क्स के अकॉर्डिंग उसके परसेंटेज गेट करने वाले हैं। तो परसेंटेज के लिए किस तरह से हम गेटर सेटर बनाते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो आपको ये तो पता है कि जब भी आप परसेंटेज की वैल्यू को कैलकुलेट करते हो तो वो हमारी पॉइंट में भी आ सकती है। ठीक है, तो अभी जो स्टूडेंट नाम की क्लास है उसके अंदर हम जो वेरिएबल लेने वाले, परसेंट वेरिएबल लेने वाले, वो उसका डेटा टाइप क्या होगा हमारे पास, डबल। ठीक है, तो यहाँ पे हम डबल दे देते हैं। ठीक है, और अभी हम जो वेरिएबल का नाम दे रहे हैं वो लिख लेते हैं परसेंट। ठीक है, मैंने वेरिएबल बना दिया। अब मैं क्या करूंगा दोस्तों, देखो परसेंटेज निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है, आपको पता ही है। तो सबसे पहले तो हम क्या बनाएंगे, जो हमारे परसेंट नाम के वेरिएबल है उस वेरिएबल में हम परसेंटेज को क्या करेंगे, असाइन करेंगे।
तो अभी पहले तो मुझे क्या बनाना पड़ेगा, सेटर बनाना पड़ेगा। अब सेटर का हम एक नाम दे देते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे यहाँ पे सेट। अब जो मेरे परसेंटेज सेट करने के लिए जो मैं सेटर का नाम देता हूँ उसमें मैं यहाँ पे लिख देता हूँ परसेंटेज, ठीक है। परसेंटेज मैंने दे दिया। अब इसके बाद इसके अंदर हम क्या करेंगे, मार्क्स को गेट करेंगे। जो मार्क्स को गेट करेंगे वो भी पॉइंट में हो सकते हैं, तो अभी हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, डबल गेट मार्क्स, ठीक है। ये हमने मार्क्स को गेट कर लिया। अब जो हमारे पास परसेंट नाम का वेरिएबल है, इस वेरिएबल में हम परसेंटेज का फॉर्मूला जो होता है, ठीक है, उसकी हेल्प से वैल्यू को गेट करेंगे और परसेंट वेरिएबल में वैल्यू असाइन हो जाएगी, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों परसेंटेज का, कि आपके जितने मार्क्स आए हैं आउट ऑफ में, ठीक है, उसमें आपको काय से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, 100 से, ठीक है। और डिवाइड करना पड़ता है कि आपके कितने में से कितने मार्क्स आए। तो उसका फॉर्मूला होता है कि मान लीजिए यहाँ पे मेरे जो मुझे मार्क्स गेट हो रहे हैं वो, ठीक है, और मेरा जो एग्जाम है वो मान लीजिए कितने का है, 500 का। अब इसके बाद मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, मल्टीप्लाई करने वाला हूँ 100 से। तो ये मेरा परसेंटेज का फॉर्मूला है, ठीक है। जब ये वर्क करेगा इतना ये पार्ट, तो इसमें क्या होगा, हमको एक परसेंटेज मिलेगा, ठीक है। वो किसको असाइन हो जाएगा, हमारे परसेंट नाम के वेरिएबल को, ठीक है दोस्तों। अब मेरे लिए क्या हो गया, सेटर बन गया, किसका, इस परसेंटेज का। अब इसकी हेल्प से क्या होगी, वैल्यू सेट होगी किसको, इस परसेंट नाम के वेरिएबल को। अब मुझे इसका गेटर बनाना है, ठीक है। तो गेटर कैसे बनाऊंगा, तो गेटर बनाने के लिए आपने जो डेटा टाइप है वो पहले आपको लिखना होता है, देन उसके बाद, ठीक है, गेट, फिर आपको जो आपने सेटर का नाम दिया वही आपके गेटर का भी नाम होगा। जैसे देखो वैल्यू मुझे गेट होगी, क्या में गेट होगी, डबल में, ठीक है। यहाँ पे मुझे सेट की जगह क्या करना है, गेट। इसके बाद जो मैंने यहाँ पे परसेंटेज लिखा है, ठीक है, तो सेम टू सेम वही का वही मुझे यहाँ पे लिखना होगा, परसेंटेज, ठीक है। अब जब भी आप गेटर बनाते हो तो वो क्या होता है, हमें कुछ ना कुछ वैल्यू रिटर्न करके देता है। तो अभी यहाँ पे हम रिटर्न करेंगे किसको, इस परसेंट वेरिएबल को, ठीक है। यहाँ पे मैंने रिटर्न कर लिया। अब दोस्तों ये मेरा गेटर सेटर बन गया है, किसके लिए, परसेंटेज के लिए। अब भी इस कोड को अपन हटा देते हैं, ठीक है। अब मुझे यदि मार्क्स के लिए परसेंटेज निकालना है तो पहले तो मुझे यहाँ पे वैल्यू असाइन करनी होगी, ठीक है। तो अभी हम रेफरेंस वेरिएबल की हेल्प से क्या करते हैं, वैल्यू को सेट करा देते हैं। तो मान लीजिए मेरे टोटल मार्क्स है आउट ऑफ 500 में से मान लो 250, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने वैल्यू सेट कर दी। अब यहाँ पे मैं प्रिंट करूंगा, ठीक है, और यहाँ पे मैं लिखूंगा टोटल परसेंटेज, टोटल परसेंटेज, ठीक है। तो अब जो भी मेरे टोटल परसेंटेज है वो यहाँ पे आ जाएंगे। तो मैंने आपको स्ट्रिंग इंटरपोलेशन का यूज करना बताया था दोस्तों। तो यहाँ पे क्या करते हैं, एज वन परसेंटेज, ठीक है, और यहाँ पे सेमीकोलन। अब मैं इस प्रोग्राम को क्या करता हूँ, एग्जीक्यूट करता हूँ। अब जैसे इस प्रोग्राम को मैं एग्जीक्यूट करूंगा तो आप देखोगे इसके आउटपुट में हमारे पास क्या आ गया, टोटल परसेंटेज 50%, ठीक है। ये दिख रहा है आपको, क्या किया मैंने, पहले तो वैल्यू को सेट कराया, फिर यहाँ पे दूसरा वैल्यू को गेट कराया, आपको दिख रहा है। अब एक चीज और दोस्तों, जो डार्ट प्रोग्रामिंग में होते हैं, एक तो एक्सेस मॉडिफायर का हम यूज नहीं करते हैं, जैसे जावा में हम करते हैं ना प्राइवेट प्रोटेक्टेड। तो उसकी जगह हम क्या करते हैं, जैसे मान लो मुझे इसको एज ए प्राइवेट डिफाइन करना है, तो एक नेमिंग कन्वेंशन की हेल्प से आप डिफाइन कर सकते हो। क्या करते हैं, हम अंडरस्कोर का यूज करते हैं। अब ये हमको ये इंडिकेट करेगा कि हाँ ये जो आपने वेरिएबल बनाया है परसेंट नाम का वो एज ए प्राइवेटली काम कर रहा है, ठीक है। एक तो ये चीज हो गई। दूसरी चीज, अब देखो यहाँ पे मैंने अपने नेमिंग कन्वेंशन को गलत दिया तो ये हमें वार्निंग टाइप दे रहा है, तो आप उसका भी थोड़ा ध्यान रखोगे, ठीक है। तो ये मैंने अभी जान करके किया था ताकि मैं आपको ये समझा सकूं, ठीक है। तो नेमिंग कन्वेंशन का दोस्तों आपको ध्यान भी देना है। अब जो फंक्शन का नेमिंग कन्वेंशन क्या होता है, वो कैमल केस में होता है कि पहला आपको जो वर्ड लिखना है वो स्मॉल में लिखना है, फिर सेकंड कैपिटल में, ठीक है। तो उस तरह से वो चलता है। अब जैसे मान लो ये परसेंटेज है, मैं यहाँ पे फंक्शन लिखूंगा तो मैं इस तरह से फंक्शन नहीं लिख सकता, ठीक है। लिखूंगा भी तो आपको दिख ही रहा है यहाँ पे लाइन में एरर, मतलब वार्निंग दे रहा है। तो अब यहाँ पे मैं इस तरह से यदि लिखूंगा तो हमारी वार्निंग चलेगी, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से हम गेटर सेटर का यूज करते हैं। अब एक चीज हो, मैंने आपको फेट एरो का
बताया था कि फेट एरो का हम किस तरह से यूज करते हैं। ठीक है, तो अब देखो इससे क्या होगा कि नंबर ऑफ लाइन ऑफ कोड आपका रिड्यूस हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं फेट एरो का यूज कर लेता हूँ। ठीक है, तो इस तरह से हम फेट एरो का यूज करते हैं। उसका एक मैंने सेपरेट वीडियो बनाया है जहाँ पे आपको बहुत अच्छे से बताया फेट एरो के बारे में। ठीक है, अभी ये जो करली ब्रैकेट है मैं उसको हटा सकता हूँ डायरेक्टली। ठीक है, यहाँ पे मैं फेट एरो का यूज कर सकता हूँ। तो अब आपको दिख रहा होगा थोड़ा हमारा कोड अच्छा लग रहा है। ठीक है, और लाइंस ऑफ कोड भी कम हो गए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे परसेंटेज लिखना होगा क्योंकि मैंने नाम चेंज कर दिया है गेटर सेटर का। ठीक है, अब अगेन एक बार इस प्रोग्राम को हम एग्जीक्यूट करते हैं और हम यहाँ पे 350 दे देते हैं हम। ठीक है, 350 या फिर 355.5 दे देते हैं। अब मैं अगेन इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करूंगा तो आप देखोगे दोस्तों यहाँ पे टोटल परसेंटेज आ गए 71.1। तो दोस्तों ये छोटा सा एक वीडियो था जहाँ पे मैंने आपको गेट सेटर के बारे में बताया। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस पे कमेंट करना ना भूलें, इस वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा दोस्तों। आपने इस वीडियो को देखा उसके लिए आपको बहुत सारा थैंक यू। यदि आपको कोई भी इश्यू आता है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, बाय दोस्तों।